प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। और आज हम अध्ययन करने वाले हैं सियोन के विषय में। और जैसा कि हम लोग गीत भी गाते हैं, सियोन देश हमारा है देश, रहते हैं हम परदेश, जाएंगे हम अपने देश। तो इसीलिए आज हम ये जानेंगे कि सियोन क्या है, सियोन पहाड़ क्या है, और सियोन का बाइबल आधारित अर्थ क्या है, इसके विषय में हम जानेंगे। और हम जैसा कि देख रहे हैं, सियोन पर्वत, यरूशलेम नाम अधिकतर इस्तेमाल किया गया था, जो कि 780 बार, एवं इसराइल के साथ एक प्रकार के प्रारंभ को हम इसमें पाते हैं। इसका उपनाम जो है सालेम, दाऊद का नगर, मौर्य पर्वत, पवित्र शहर, यहूदा के शहर की राजधानी, पवित्र मंदिर का पर्वत, जबूदी, एरियल, सियोन। तो ये बातें हम जो है सियोन पर्वत के विषय में जानते हैं। और भजन संगीता 87 उसका 2 और 3 कहती है, और यहोवा सियोन के फाटकों से याकूब के सारे निवासियों से बढ़कर प्रीति रखता है। हे परमेश्वर के नगर, तेरे विषय महिमा की बातें कही गई हैं। शब्द सियोन बाइबल में 150 से अधिक बार प्रकट हुआ है, जिसका अनिवार्य रूप से अर्थ किलाबंदी से है। बाइबल में सियोन दोनों ही अर्थात दाऊद और परमेश्वर के नगर के रूप में पाया जाता है। जैसे जैसे बाइबल आगे की ओर बढ़ती है, शब्द सियोन मूल रूप से भौतिक नगर से एक आत्मिक नगर में स्थानांतरित होने के ज्यादा अर्थ को प्रस्तुत करता है। तो इस बात को हमें समझने की आवश्यकता है कि जब हम सियोन के बारे में बात करते हैं, तो ये आगे चलकर जो है आत्मिक बातों की ओर हमें लेकर जाता है। बाइबल में सियोन का सबसे पहला उल्लेख हमें 2 शमूएल उसका 5 का 7 में हमें मिलता है। तो अभी दाऊद ने सियोन नामक गढ़ को ले लिया, वहीं दाऊदपुर भी कहलाता है। इसीलिए सियोन मूल रूप से यरूशलेम के नगर में यबूसियों का एक प्राचीन गढ़ का नाम है। सियोन न केवल एक गढ़ के नाम से जाना जाता था, अपितु उस नगर के नाम से भी जिसमें यह गढ़ खड़ा हुआ था। दाऊद के द्वारा सियोन के गढ़ को अपने अधीन करने के पश्चात सियोन को दाऊद का नगर कहकर पुकारा गया है। हम ये वचन देख सकते हैं, पहला राजा 8 का 1 और पहला इतिहास 11 का 5 और दूसरा इतिहास 5 का 2 में हम इन बातों का विवरण जो है पाते हैं। फिर आगे हम देखते हैं कि सियोन जो है, सियोन का शाब्दिक अर्थ, जैसा कि अभी हमने अच्छी रीति से समझ लिया, इसे अंकित करता है कि पहाड़ी किला तथा मजबूत गढ़ दाऊद का शहर कहलाता था। सियोन का किला तथा यह शब्द पूरे यरूशलेम को अंकित करने के लिए बाद में इस्तेमाल किया गया था। वर्तमान में यह सियोन के फाटक के बाहर पहाड़ी को के बारे में बताता है। इसे ऊपरी शहर कहा जाता था, जहां उच्च जाति तथा धनी जो वहां पर वास करते थे। यह मंदिर पर्वत 750 मीटर के बदले 30 मीटर ऊंचा तथा 780 मीटर ऊंचा था। तो हम जब सियोन के बारे में हम सीख रहे हैं, तो और भी कई अन्य बातों को हमें सियोन के बारे में जानने की आवश्यकता है। जब सुलेमान ने यरूशलेम के मंदिर का निर्माण किया, तब सियोन के अर्थों में विस्तार होते हुए इसमें मंदिर और उसके चारों ओर का क्षेत्र भी सम्मिलित हो गया। हम जो है भजन संगीता 2 का 6 और 48 का 2 और 11 अध्याय और 12 अध्याय, और साथ में माफ कीजिए, 48 का 11 और 12 वचन, भजन संगीता 132 का 13 वचन। सियोन के नाम का उपयोग यरूशलेम के नगर के लिए, यहूदा की भूमि और पूरे इज़राइल के लोगों के लिए किया जाने लगा। इशाया 40 का 9, यिर्मयाह 31 का 12, जकरिया 9 का 13 में हम इस बात को पाते हैं।
अब जो सियोन शब्द का सबसे महत्वपूर्ण उपयोग धर्म वैज्ञानिक अर्थ में हमें मिलता है, सियोन को परमेश्वर के लोगों इज़राइल के लिए चित्रित करते हुए किया गया है। तो ये हमेशा याद रखना, जो शब्द वो इजरायली लोगों को ध्यान में रखते हुए जो है बताया गया है। इशाया 60 का 14 में हम देखते हैं, सियोन का आत्मिक अर्थ नए नियम में निरंतर आगे बढ़ता है। अब देखिए किस प्रकार से ये पहाड़ है, लेकिन इसके आत्मिक अर्थ को भी हम जो है नए नियम में भी पाते हैं, जहां पर इसे परमेश्वर के आत्मिक राज्य स्वर्गीय यरूशलेम और इब्रानियों 12 का 22, प्रकाशित वाक्य 14 का 1 में हम देखते हैं के लिए मसीह विश्वासियों के अर्थ में दिया गया है। पतरस मसीह को सियोन के कोने के सिरे का पत्थर कहकर पुकारता है। देखो, मैं सियोन में कोने के सिरे का चुना हुआ और बहुमूल्य पत्थर धरता हूं, और जो कोई इस पर विश्वास करेगा वो किसी रीति से लज्जित नहीं होगा। पहला पतरस 2 का 6 में हम ये विवरण को पाते हैं। अब इसके विषय में हम और भी कुछ बातों को जान लेते हैं कि माउंट सियोन क्या है और यह इतना महत्वपूर्ण क्यों है। तो यरूशलेम के सबसे ऊंचे स्थान पर पुराने शहर की दीवारों के ठीक बाहर आधुनिक यानी कि आज के समय में माउंट सियोन स्थित है। हर साल सैकड़ों हजारों पर्यटक इस प्राचीन स्थान पर दाऊद की कब्र, अंतिम भोज कक्ष और मरियम के दफन स्थान जैसी बाइबल की जगहों के चित्रण को देखने के लिए आते हैं। लेकिन भले ही आपको पवित्र भूमि पर जाने का सौभाग्य ना मिले, आप माउंट सियोन से शास्त्र और समय के माध्यम से प्रवाहित होने वाली ईश्वर की सुंदरता और महिमा का एक अद्भुत दृश्य देख सकते हैं। और आज भी जो है वहां पर लोग जाते हैं देखने के लिए, और जो है, और भले ही हम वहां ना जा पाए, लेकिन इसके बावजूद परमेश्वर के वचन से हम बड़ी अच्छी रीति से सियोन के विषय में हम जान सकते हैं और अनुभव कर सकते हैं। अब जैसा कि हमने देखा कि बाइबल में सियोन शब्द का पहली बार उल्लेख दूसरा सैमुएल 5 का 7 में मिलता है, जब दाऊद ने सियोन के गढ़ को जीत लिया, जो दाऊद का नगर है। हालांकि पहाड़ी भूमि का यह क्षेत्र जिस पर दाऊद ने कब्जा किया और जिसे प्रभु के लिए सियोन के रूप में दावा किया, उसका उल्लेख दाऊद के विजय से बहुत पहले शास्त्र में किया गया था। मौर्य पर्वत पर पहला मंदिर बनने के बाद इसे माउंट सियोन के नाम से जाने जाना लगा। हालांकि आज माउंट सियोन का स्थान यरूशलेम के अर्मेनियाई क्वार्टर के दक्षिण की ओर एक पहाड़ी को संदर्भित करता है। तो आज के समय में जो है वहां की परिस्थितियां जो है, जगह तो है लेकिन आज उसको अलग तरीके से पहचाना जाने लगा है। प्राचीन जेबूसाइट माउंट सियोन में मंदिर पर्वत सहित पूरा यरूशलेम शामिल था। तो जैसे जैसे वक्त के साथ में जो है नक्शे बदलते गए और वहां की परिस्थितियां बदलती गई, और यही कारण है कि आज वो पाया जाता है, लेकिन अलग क्षेत्र हम वहां का देखते हैं और अलग जो है नाम से भी जाना जाता है। पवित्र भूमि की इस पहाड़ी श्रृंखला पर पवित्र शास्त्र सियोन नाम के उभरने से पहले ही परमेश्वर के उद्धार कार्य की समृद्धि विरासत को दर्शाता है। वहां अब्राहम अकल्पनीय कार्य करने के लिए सहमत हो गया। उसने अपने इकलौते बेटे को बांधा और उसे बलिदान करने के लिए तैयार हो गया। उसे विश्वास था कि परमेश्वर इसके बजाय होम बलि के लिए एक मेमना प्रदान करेगा, और उत्पत्ति 12 अध्याय 1 से 24 तक में हम इस बात का विवरण पाते हैं। इस पर्वत पर याकूब ने सपना देखा जिसने उसे स्वर्ग पर चढ़ने की अनुमति दी, यानी कि वहां के बारे में वो जान पाया। उत्पत्ति 28 का 11 से 1, दाऊद ने यबूसी योर्दान का खलिहान खरीदा और इस पर्वत पर अपने पाप के प्रायश्चित के लिए बैलों की बलि दी। पहला इतिहास 21 अध्याय उसका 14 से 18 तक में हम इस बात को पाते हैं। और यहीं पर सुलेमान ने प्रभु का भव्य मंदिर बनाया। दूसरा इतिहास 3 अध्याय का 1 में हम ये देखते हैं। ये दिव्य
रूप से आयोजित जीत जीते हुए इस पहाड़ी पर होने वाली चमत्कारिक घटनाओं की एक पूर्व सूचना और पूर्वाभास मात्र थी। जब सियोन को इसका नाम मिला तो इसे एक बहुत बड़ी पहचान भी विरासत में मिली, जो एक दाऊद वाचा पर आधारित थी, जो इस अस्थाई पर्वत को एक शाश्वत शहर में बदल देगी। भजन संहिता 89 का 3 से 4 और 29 वचन में और 35 से 37 वचन में हम पाते हैं। साथ में भजन संहिता 132 का 11 से 18 में भी हम जो है वचन को पाते हैं। अब यहाँ आगे हम देखते हैं, यह वाचा सियोन पर्वत के वास्तविक महत्व और इसके सभी अर्थों को समझने में हमारी कुंजी बन जाती है। जब परमेश्वर इज़राइल राष्ट्र के साथ वाचा स्थापित करता है तो वो खुद को राजा के रूप में स्थापित करता है। पहली बात तो हमें यह समझना है, इज़राइल को परमेश्वर के अलावा कोई और राजा नहीं होना चाहिए। लेकिन कानून में ही परमेश्वर उस दिन के लिए प्रावधान करता है जब उनके पास एक मानव राजा होगा, एक ऐसा राजा जो परमेश्वर की जगह नहीं लेगा बल्कि लोगों के लिए परमेश्वर का प्रतिनिधित्व करेगा। वह राजा दाऊद के साथ पूरा होता है। अब हम बाइबल में सियोन पर्वत के बारे में क्या कहती है उसके बारे में हम जानेंगे। सियोन शब्द पुराने नियम में 152 बार, नए नियम में 7 बार आता है और इसका इस्तेमाल सिर्फ पहाड़ का वर्णन करने के लिए नहीं किया जाता। बाइबल सियोन का वर्णन इस प्रकार करती है। अब देखिए किस प्रकार से जो है बाइबल उसको बताती है। हम यहां पर देख सकते हैं दाऊद का नगर, दूसरा शमूएल 5 का 7, पहला राजा 8 का 1, पहला इतिहास 11 का 5 में जब आप पढ़ेंगे तो बाइबल जो है दाऊद के नगर के विषय में बताते, दाऊद का नगर के रूप में प्रकट करती है। उसके बाद यरूशलेम शहर के रूप में भी से जाना जाता है। इशाया 33 का 20, इशाया 40 का 9, भजन संगीता 51 का 18 में। संपूर्ण यहूदी राष्ट्र, इशाया 33 का 14, जकरिया 9 का 13। सहस्त्र सह शताब्दी यरूशलेम, योएल 2 का 32, इशाया 2 का 2 से 3। शाश्वत या स्वर्गीय यरूशलेम, इब्रानियों 12-22, मीका 4-7, इशाया 35 का 10। धर्मशास्त्र भी शक्तिशाली काव्यात्मक छंदों से भरा है जो हमें सियोन पर्वत की जीवन शक्ति और सच्ची सुंदरता के स्रोत के बारे में संकेत देते हैं। हमारे परमेश्वर के नगर, उसके पवित्र पर्वत में यहोवा महान और अति स्तुति के योग्य है। अपनी ऊंचाई में सुंदर, सारी पृथ्वी के हर्ष का कारण कारण है। महान राजा का नगर सियोन पर्वत साफोन की ऊंचाइयों के समान है। परमेश्वर उसके गढ़ों में है, उसने स्वयं को उसका गढ़ दिखाया है। भजन संहिता 48 का 1 से 3 तक में हम इन वचनों को पाते हैं। अब हम आगे देखते हैं, यहोवा सियोन से गरजता है और यरूशलेम से गरजता है। यहोवा की चराइयां सूख जाती हैं, चरवाहों की चराइयां, माफ कीजिए, चरवाहों की चराइयां सूख जाती हैं और कारमेल की चोटी सूख जाती है। आमोस 1 का 2 में हम इसका विवरण पाते हैं। यह ऐसा है मानो हेर्मोन की ओस सियोन पर्वत पर गिर रही हो, क्योंकि यहोवा वहीं अपनी आशीष अर्थात युगान युग जीवन प्रदान करता है। भजन संगीता 133 का 3। जब हम सियोन का वर्णन करने वाले शास्त्रों का अध्ययन करते हैं तो हमें परमेश्वर के बारे में स्पष्ट समझ मिलती है। तो हमें इस बात को हमें समझना है कि जब हम सियोन के बारे में हम जब चर्चा करते हैं, बातचीत करते हैं और समझते हैं तो शास्त्रों का अध्ययन के द्वारा हमें स्पष्ट रूप से हमें पता चलता है।
अब हम आगे देखिए, माउंट सियोन क्यों महत्वपूर्ण है, तो इसको हमें समझने की आवश्यकता है। सियोन पर्वत केवल इज़राइल के लिए एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक और आत्मिक स्थल नहीं है। जब से वाचा का संदूक दाऊद के नगर में ले जाया गया और फिर बाद में सुलेमान द्वारा बनाए गए मंदिर में सियोन उपासना का केंद्र बन गया, जो यरूशलेम की उपस्थिति का प्रतिनिधित्व करता था। सियोन में विराजमान यहोवा का भजन गाओ, जाति जाति में उसके महान कार्यों का प्रचार करो। भजन संहिता 9 का 11 में हम देखते हैं। भजन 50 का 1 से 2 में हम देखते हैं, परमेश्वर बोलता है और उद्याचल से लेकर अस्ताचल तक पृथ्वी को बुलाता है। सियोन से जो सर्वांग सुंदर है, परमेश्वर चमकता है। उनकी उपस्थिति का यह अनमोल उपहार केवल यहूदी वंश के लोगों तक ही सीमित नहीं है। जब हम मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करते हैं, तो हम सियोन की विरासत में शरण, सुरक्षा और परमेश्वर के साथ संवाद के स्थान के रूप में जुड़ जाते हैं। परंतु तुम सियोन पहाड़ के पास और जीवते परमेश्वर के नगर स्वर्गीय यरूशलेम के पास आए हो, और हजारों हजार स्वर्गदूतों के पास जो आनंद से भरी हुई सभा में हैं, और उन पहलुठों की कलीसिया के पास आए हो जिनके नाम स्वर्ग में लिखे हुए हैं, और तुम सब के न्यायी परमेश्वर के पास और सिद्ध किए हुए धर्मियों की आत्माओं के पास और नई वाचा के मध्यस्थ यीशु के पास और छिड़के हुए उस लहू के पास आए हो, जो हाबिल के लहू से उत्तम बातें करता है। इब्रानियों 12 का 22 में हम इन वचनों को देख सकते हैं। अब हम सियोन पर्वत किसका प्रतीक है, इसके बारे में भी कुछ बातों को जान लेते हैं। सियोन से परमेश्वर की सभी संतानों सर्वशक्तिमान का अंतरंग पवित्र दृश्य प्राप्त कर सकती है, जैसा वह था, जैसा वह है और जैसा वह होगा। प्रकाशित वाक्य 1:8 में आप पढ़ लीजिए। फिर उसके बाद हम देखते हैं, सियोन स्वर्ग के राज्य का सार, पूर्वाभास और प्रतीक है, जबकि स्वर्ग का राज्य वास्तविक है, एक भौतिक इकाई जो एक शाब्दिक आधारशिला से शुरू होती है। यीशु प्रतीकात्मक रूप से इसके समतुल्य है। वह संदर्भ का वह बिंदु है जिससे किसी के हृदय में सियोन का निर्माण होता है, जो एक ईसाई की आध्यात्मिक नींव और विकास के लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि दाऊद के पुत्र सुलेमान द्वारा निर्मित मंदिर की नींव के लिए एक पत्थर। आगे हम देखते हैं कि बाइबल में सियोन का अर्थ क्या है। आज ईसाइयों को सियोन में रहने का सौभाग्य और सम्मान प्राप्त है, जो स्वर्ग का राज्य या ईश्वर की उपस्थिति है। तो हम इसको कि हम सियोन के जीवन में हैं, और वो परमेश्वर की उपस्थिति के द्वारा यीशु के लहू के माध्यम से जो कलवरी पर हमारे लिए बहाया गया था। लेकिन सियोन में हमारा वर्तमान शानदार चलना भविष्य की महिमा की तुलना में कुछ भी नहीं। जो प्रकट होगी, यानी कि जो आने वाला समय, वो जो प्रकट होगा, उसके सामने आज ये कुछ भी नहीं। अब हम सियोन को एक अधूरे दृष्टिकोण से देखते हैं, जैसे कांच के माध्यम से स्पष्ट रूप से। वह दिन आ रहा है जब हम परमेश्वर की उपस्थिति की परिपूर्णता का आनंद लेंगे, जब हम उसे अनंत सियोन में आमने सामने देखेंगे। और ये कब होगा? जब यीशु मसीह दोबारा आएंगे। बहुत से देश आएंगे और कहेंगे, इशाया 2 का 3 से 4 में हम उन वचनों को पढ़ते हैं, आओ हम यहोवा के पर्वत पर चढ़े, याकूब के परमेश्वर के भवन में जाएं। वह हमें अपने मार्ग सिखाएगा ताकि हम उसके पथों पर चलें। व्यवस्था सियोन से, यहोवा का वचन यरूशलेम से निकलेगा। वह राष्ट्रों के बीच न्याय करेगा और बहुत से लोगों के झगड़ों को सुलझाएगा। वे अपनी तलवारों को हल के फाल और अपने भालों को हंसियां बनाएंगे। एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र के विरुद्ध तलवार नहीं उठाएगा, ना ही लोग फिर कभी युद्ध की शिक्षा लेंगे। शायद 2 का 3 से 4। यीशु दाऊद की वाचा की पूर्ति है, जिसने सियोन पर्वत को एक शाश्वत शहर में बदल दिया, और सियोन पर्वत पर हम हमेशा के लिए उसकी पवित्र उपस्थिति में रहेंगे। तो हम देखते हैं सियोन की जो हमारे जीवन में किस प्रकार से उसका मूल्य है, उसके विषय में आज हमने जान लिया। और
फिर हम आगे कुछ बातों को और भी देखते हैं कि वहां जो मुख्य स्थान, वो कैफा के घर का नींव, उसके बारे में हम देखते हैं। मुख्य स्थान जो है कैफा के घर का नींव, मरकुस का ऊपरी कक्ष, वो हम देखते हैं। फिर उसके बाद हम देखते हैं तीसरा पॉइंट जो हम देख रहे हैं, जैतून का पर्वत। बाइबल में पाए जाने वाले अन्य प्रसिद्ध पर्वतों में यह सबसे अधिक महत्वपूर्ण पर्वत है। मूसा के साथ सिने पर्वत, एलिया के साथ कार्मेल पर्वत तथा सबसे ऊंचा पर्वत हार्मोन, क्योंकि यीशु मसीह के जीवन के घटनाओं से इसका संबंध है। तो हम जैतून पर्वत के बारे में हम देख रहे हैं, और यह वह बैतसदा गांव बसा हुआ है यहाँ पर जो है। जब हम यहाँ की भौगोलिक स्थिति को देखते हैं, यह वह स्थान है जहां से यीशु मसीह यरूशलेम में प्रवेश किया है। यह वह स्थान है जहां यीशु मसीह हमेशा प्रार्थना करता था। यह वह स्थान है जहां यीशु मसीह 3 बार रोया, नासरत के कब्र के सामने। और इसको हम यूहन्ना में पढ़ सकते हैं। जैतून के पर्वत के ऊपर लूका 19 अध्याय में हम इसको पढ़ सकते हैं, तथा गतसमनी मती 26 का उसका 36 में हम इस वचन को पढ़ सकते हैं। आगे हम देखते हैं यरूशलेम के नजदीक जो घाटियां हैं उसके बारे में हम देख लेते हैं। वहां जो घाटियां, यरूशलेम 3 गहरे घाटियों से घिरा है, जो दांतदार भाल की तरह दिखता है। यह घाटी दाऊद के शहर के दक्षिण से मिलता है। यह यहूदियों के मरुस्थल में बहता है तथा अंत में मृतक सागर में मिल जाता है। ये तीनों घाटियां निम्न हैं। उसमें जो पहली घाटी हम देखते हैं, हिमोन घाटी, यह एल प्रकार का है तथा यरूशलेम के पश्चिम दिशा में स्थित है। पुराने नियम के समय से यह गंदा स्थान माना जाता है, क्योंकि आहस तथा मनेस ने बाल एवं मोलेक देवता को एक बच्चा बलिदान किया था। दूसरा इतिहास 28 का 3 और 33 का 6 में आप इस वचन को देख सकते हैं। चूंकि यह स्थान था जहां कूड़ा जलाया जाता था, इसीलिए आग एवं धुएं से भर गया था। इसे नरक के समान माना जाता था। इस वजह से गेहन्ना हिनोम घाटी का यूनानी अनुवाद नरक अंकित करता है। तो ये हिमोन घाटी के बारे में हम देखते हैं। दूसरी घाटी जो है केंद्रीय घाटी, वहां पर जो है यरूशलेम के नजदीक में जो पाया जाता है। तीसरा घाटी जो हम देखते हैं, यह घाटी, जो तीसरी घाटी जो है किद्रोन घाटी के नाम से जाना जाता है। यह घाटी यरूशलेम तथा जैतून पर्वत द्वारा अलग होकर बिल्कुल दाहिनी ओर स्थित है। अब सालोम के विद्रोह के कारण दाऊद इसी घाटी को पार किया, यरूशलेम से निकलकर। और दूसरा शमूएल 15 का 23 में आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि दूसरा राजा 23 का 4 से 6 में राजा यहोशू ने बाल तथा अशेर के लिए बने सारे पात्रों को जलाया। मरकुस के ऊपरी कक्ष में अंतिम भोजन के बाद यीशु मसीह इस घाटी को पार किया तथा गतसमनी को गया है। यूहन्ना उसका 18 का 1 में हम इस वचन को देखते हैं। उसके बाद हम देखते हैं हिजकिया ने गिहोन झरने से एक नाला शहर के दीवार के हौज तक बनाया। इस नाला का अंत सिलोम है। इस नाले को हिजकिया नाला कहा जाता है। इस वजह से असीरिया के आक्रमण के बावजूद भी पानी का विवरण निश्चित था। दूसरा राजा 20 का 20 और दूसरा इतिहास 32 का 30 में हम देखते हैं, यह नाला कठोर चट्टान को काट कर निकाला है। भले ही सीधा लंबाई 150 फीट है, लेकिन यह लगभग 1750 फीट लंबा है। तो आज हमने जो है सियोन के बारे में हमने जो है देखा है कि किस प्रकार से सियोन जो है वो
बाइबल के अंदर उसका जो संबंध और हमारे जीवन में जो उसकी महत्वता आज हमने अच्छी रीति से जान लिया है। और इसको हम एक बार फिर से देख सकते हैं। जो जो चीजें हमने पढ़ी है उसको फिर से एक बार हम लोग देख सकते हैं। सियोन पर्वत और जो जो बातें हमने पढ़ी हैं सियोन पर्वत के विषय में, और उसके बारे में सियोन देखा है, फिर मुख्य स्थान देखा है हमने, कैफा के घर का नींव, मरकुस का ऊपरी कक्ष, ये दो चीजें वहां पाई जाती हैं। उसके बाद हमने देखा जैतून का पर्वत, और जो है यीशु मसीह ने जो कार्य किए उसके बारे में। फिर यरूशलेम के नजदीक जो घाटियां हैं, जो तीन घाटियां, हिमोन घाटी, केंद्रीय घाटी और किद्रोन घाटी, तो ये हमने देखा है। और ये जो है हमने यरूशलेम के बारे में, हाँ, यरूशलेम के बारे में हमने वहां की जो भौगोलिक परिस्थितियों में जो सेवा हुई और जो कार्य हुए उसके बारे में हमने अच्छी रीति से जान लिया है। और इसीलिए हम जितना ज्यादा इसके बारे में अध्ययन करते हैं उतना ही ज्यादा हमें सीखने को मिलता है। और मैं यकीन करता हूं कि जब हमने सियोन के बारे में हमने चर्चाएं की तो हम अच्छी रीति से समझ पाए हैं सियोन के बारे में। और वहां की जो भौगोलिक स्थिति, जो पिछले नक्शे में आपने देखा है कि किस प्रकार से यरूशलेम की भौगोलिक परिस्थितियां रही हैं, और उसी से हमने उस भाग में भी हमने देखा यरूशलेम का नाम के विषय में आपने देखा है। फिर यरूशलेम का भौगोलिक क्षेत्र उसके बारे में आपने देखा है, यरूशलेम का जो फाटक है उसके बारे में आपने देखा है। फिर यरूशलेम के 8 फाटक उसके बारे में, दक्षिण दिशा में कूड़ा फाटक उसके बारे में, पश्चिम की ओर जोफा फाटक उसके बारे में आपने देखा। फिर 4 में आपने देखा कि उत्तर की ओर 3 फाटक है, उसके बारे में। यरूशलेम शहर को 4 भागों में बांटा गया उसके बारे में आपने देखा है। फिर यरूशलेम के नजदीक जो पर्वत है उसके बारे में, और जो मंदिर पर्वत के 3 मुख्य स्थान उसके बारे में आपने देखा है। फिर उसी में आपने विलाप का दीवार उसके बारे में आपने जान लिया। और उसके बाद चट्टानों का गुंबज उसके बारे में आपने सीखा है। विया डोलोसो एवं टोम चर्च उसके बारे में भी आपने देखा। और पुराने नियम से लेकर नए नियम तक में आपने जो है मुसलमान परंपरा का इतिहास उसके बारे में भी आपने पिछले क्लासेस में आपने देखा। और आज के क्लासेस में आपने सियोन पर्वत के विषय में आपने अच्छी रीति से जान लिया है। और मैं आशा करता हूं कि आप दिन प्रतिदिन जो है अपनी जानकारी को, बाइबल को पढ़ते हुए और बाइबल के साथ जब आप ये स्टडी को करते हैं तो आप और भी अच्छी रीति से समझ पाएंगे वहाँ की भौगोलिक परिस्थितियों को। और इसीलिए जो हमारा सब्जेक्ट बिब्लिकल ज्योग्राफी और उसके बारे में हम सीख रहे हैं और देख रहे हैं। और जितना ज्यादा आप इसके बारे में स्टडी करते हैं आपको और भी इसके बारे में जानकारियां मिलती जाएंगी। और मैं उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं कि आपने अच्छी रीति से जो है इस विषय को समझा है। और भी कई ऐसी चीजें होंगी जिसे आप जितना ज्यादा जब आप बाइबल से पढ़ेंगे, जब आप इसके जो अ, और अन्य पुस्तकों से इसके बारे में, वहाँ की भौगोलिक परिस्थितियों के बारे में सीखेंगे तो और भी कई बातों को आप जो है जान पाएंगे, समझ पाएंगे। तो मैं आशा करता हूं कि आपने अच्छी रीति से इस क्लास को समझा है। और यकीनन परमेश्वर आपको दिन प्रतिदिन इसके द्वारा और भी आपके ज्ञान को बढ़ाता जाए, और जिसके द्वारा आप प्रभु में और भी मजबूती से आगे बढ़ सके। प्रभु आप सभी को आशीष दे। धन्यवाद। जय मसीह।